ये हमारा फर्स्ट वीडियो है ऑफ CMA US सीरीज ऑन YouTube वेयर वी विल बी एक्सप्लेनिंग कि क्या है CMA US, कैसे स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, क्या फीस होगी, कितनी सैलरी मिल सकती है और क्या है करियर अपॉर्चुनिटीज और इसका कहाँ कहाँ रिकॉग्निशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फाइनेंस में, अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो एंड यू वांट कि आपके पास एक कोई सर्टिफिकेशन हो, देन CMA US इज द राइट ऑप्शन। सो अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है या फिर आपको एक फाइनेंस मैनेजर बनना है, देन दिस इज द सर्टिफिकेशन जो आपको ये दोनों रोल्स बनने में मदद करेगा। आप इनको आराम से बन सकते हो, मतलब आप फाइनेंशियल एनालिस्ट और फाइनेंस मैनेजर दोनों बन सकते हो as soon as you complete CMA. Like once I completed my CMA US, I started my journey as a financial analyst in a top MNC, and now I am climbing up towards the corporate ladder, and I believe in some time I will also become a finance manager. Now ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी बहुत हाई ROI है। ROI means रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हो वो कितनी जल्दी आपको वापस मिल जाता है। और इसके सिर्फ 2 एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहली बात, द आंसर वुड बी द CMA US। ये सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर स्लाइड्स। पहली बात तो CMA, इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं, ये समझते हैं कि CMA का फुल फॉर्म क्या है। CMA स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग किस बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस डिसीजन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, ये सब बहुत ही टेक्निकल टर्म्स लग रहे हैं, बट जब आप इनको एक्चुअली में पढ़ोगे तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इससे ये समझ पाओगे कि एक बिजनेस वर्क कैसे करता है। उनके अकाउंटिंग के अलावा उनका बिजनेस एक्चुअली में स्ट्रैटेजीज कैसे बनाता है, कैसे चीजें एग्जीक्यूट होती, कैसे उन लोग चीजों को लागू करते हैं। तो वो सारी चीजें आप इस कोर्स में डिटेल में पढ़ोगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ये समझते हैं नेक्स्ट थिंग कि CMA को कंडक्ट कौन कराता है। जैसे हमें पता है इंडिया में CA है, उसको ICAI एक बॉडी है, वो कंडक्ट करवाती है। सिमिलरली CMA US को एक अमेरिका में वो बैठी है, जिसको कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था बोल सकते हैं, जिसका नाम है IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो दैट इज द बॉडी दैट कंडक्ट्स दिस CMA US एग्जामिनेशन। अच्छा, ये एग्जाम, ये सर्टिफिकेशन 150 प्लस कंट्रीज में अप्रूव्ड है। लाइक उन लोगों ने 150 प्लस कंट्रीज में 150 से भी ज्यादा देशों में इनको मान्यता प्राप्त है कि हाँ भाई, अगर आप CMA कर लियो और आप वहां पे जाके जॉब ढूंढोगे, आप बोलोगे कि मेरे पास CMA का सर्टिफिकेशन है, तो वो मान जाएंगे कि हाँ, वो मानेंगे कि हाँ चलो तुमने कुछ पढ़ाई करी, तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेशन है। और काफी पुराना एग्जामिनेशन है ये, 1919 में, ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तभी ये स्टार्ट हुआ था। तो ये है अबाउट कि कौन किसने स्थापना की थी CMA की, कौन सी वो संस्था है जिसके अंतर्गत इसका एग्जाम होता है। नाउ CMA US ये सर्टिफिकेशन पिक्चर में आया क्यों हम लोग के मतलब CA था, CS था, फिर US में अपना CPA भी है, देन UK का ACC है, तो बट CMA US लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्या होता है ना, कभी कभी अकाउंटेंट्स वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं जो बाकी सब एक बिजनेस में एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाने में हेल्प करे, तो इसीलिए ये CMA US नाम का कोर्स आया। अब जैसे एक कोई कंपनी है जिसको ये समझना है कि हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, उसके बारे में एनालिसिस करके पूरा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, मार्केट का रिसर्च करके, देन हमारे पास वो सामान है या नहीं उसको मैन्युफैक्चर करने का, ये सब चीज कौन समझता है? ये सब चीज एक CMA समझता है, और वो वैसे ही कम्युनिकेट करता है अपने बिजनेस को, अपने टीम मेंबर्स को। फिर कंपनी को एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, फिर हम अपना प्रॉफिट्स कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक अकाउंटेंट नहीं कर सकता, बट एक ऐसा इंसान कर सकता है जिसको इन सब के बारे में नॉलेज हो। तो कहीं ना कहीं जब हम CMA US पढ़ लेंगे और हमारे पास इसका सर्टिफिकेशन होगा और हम कहीं जॉब करने जाएंगे, तो ये सारी एक्टिविटीज हम बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ऑलरेडी नॉलेज रहेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो CMA एक्चुअली में करता क्या है? एक तो पहले वो बजटिंग और फोरकास्टिंग का काम भी कर सकता है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी कर सकता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी कर सकता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मींस मतलब क्या? कंपनी का एम है 5 साल बाद हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो वो 5 साल बाद जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसकी नींव तो आज ही रखी जाएगी ना। तो वो नींव कैसे रखनी है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए हमें एक CMA की जरूरत पड़ती है। देन
फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मींस व्हाट, कि कंपनी की अपनी जो परफॉर्मेंस है, मतलब वो कैसा कर रही है। हम लोग ने सोचा था कि मेरी कंपनी इस साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, बट मान लो मेरी कंपनी सिर्फ 500 करोड़ का प्रॉफिट करी है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस मेरी कंपनी की सही नहीं है। अब वो सही क्यों नहीं है, किस रीजन से, तो ये चीजें हमें एक अकाउंटेंट नहीं बताएगा, ये चीजें हमें एक सीएमए यूएस बताएगा। Moving on to the next slide. Now, let's understand a difference between कि अकाउंटेंट क्या है, ऑडिटर क्या है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या है और एक सीएमए क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो हमारा जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, ये एक अकाउंटेंट बनाता है। फिर हमारे इसमें अकाउंटेंट का आउटपुट क्या रहता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है। और हु दे सर्व द इंटरनल टीम्स, मतलब जिस बिजनेस में है उसके अपने जो अंदर लोग हैं उनके लिए ये चीज बनाता है। फिर ऑडिटर क्या है, ऑडिटर वेरीफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर वो इंसान होता है जो चेक करता है कि जो ये अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, जो हमारी बैलेंस शीट और पीएनएल बताई, ये सही है या नहीं, और इन्होंने क्या ये प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट, इनका एक ऑडिट रिपोर्ट होता है। ये किसके लिए होता है, रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर्स, मतलब कंपनी के जो मालिक वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट कम्स द फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है, दे एनालाइज इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस परफॉर्मेंस, मतलब एक जो बिजनेस में जहां भी वो काम कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट्स क्या है, मतलब उनके पास जो एक्सेस कैश है वो उसको अगर कहीं पे भी लगाते हैं टू अर्न मोर इनकम, तो वो कैसा काम परफॉर्म कर रहा है। देन उस बिजनेस की एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसी है, वो अपने टारगेट्स मीट कर पा रहा है या नहीं। तो ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम है और ये अपने इनसाइट्स शेयर करता है। और ये किसके लिए बनाता है, पहली बात ये इनसाइट्स इन्वेस्टर्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए। लास्टली जो हमारा सीएमए यूएस होता है, जो हम होते हैं सीएमए यूएस प्रोफेशनल्स, व्हाट वी डू, वी सपोर्ट द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं या जो हमारे कंपनी के सीईओ, सीएफओ या तो सीटीओ कोई भी होता है या तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं, अब उनको कोई भी डिसीजन बनाना है तो उसके लिए वो किसके पास जाएंगे, वो एक क्वालिफाइड सीएमए के पास आएंगे। तो सीएमए क्या करता है, उनको एडवाइस प्रोवाइड करता है। तो किसको प्रोवाइड करता है, सीनियर मैनेजमेंट को। ओके, नाउ अब समझते हैं कि कितने एग्जाम हमें देने पड़ेंगे जस्ट टू बिकम अ सीएमए यूएस। सो सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्स हैं जिनका ड्यूरेशन होता है 4 घंटे का, मतलब 4 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें क्या होता है 100 एमसीक्यूज होते हैं और 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस जब मैं कह रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्चुअल ऐसे लिखना है। इट्स गोइंग टू बी लाइक समवॉट लाइक कि वो एक ड्रॉप डाउन वहां पे आपको दिया रहेगा। इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो एमसीक्यूज का एक तरह से कंपाइलेशन है जिसको हम 2 एसेस में कंबाइन करके एग्जाम में मिलता है। और ये एमसीक्यूज और एसेस करने के लिए हमें 4 घंटे मिलते हैं और बहुत इजीली आप ये एग्जाम विद इन अ पीरियड ऑफ 8 to 9 मंथ्स आराम से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप सही से पढ़ाई करो इन अ डिसिप्लिन मैनर। नाउ हु ऑल कैन परस्यू सीएमए यूएस, मतलब कौन कौन वो है जो सीएमए यूएस की तैयारी कर सकता है। पहली बात तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके पहले भी अगर आप ग्रेजुएशन जस्ट आपने 12th कंप्लीट किया है तो तब भी आप सीएमए यूएस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। फिर बीकॉम स्टूडेंट्स हो गए, एमकॉम स्टूडेंट्स हो गए, जो लोग एमबीए कर रहे हैं, सीपीए, एसीसीए, सीए कर रहे हैं, या तो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हुए, मतलब कि एक तो कोई एज लिमिट नहीं है। पहली बात कोई भी एक 50-year-old पर्सन भी कर सकता है एंड अ 25-year-old person can also pursue CMA US. So ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा कोई भी फील्ड का इंसान हो, बी इट यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आप इस कोर्स को कभी भी चाहो तब कर सकते हो। नाउ ग्लोबल रिकॉग्निशन, मैंने जैसे कि पहले भी कुछ स्लाइड पहले मैंने बताया था कि ये एक सर्टिफिकेशन है विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन 150+ कंट्रीज। तो 150 से ज्यादा देशों में इसको मान्यता प्राप्त है। तो कौन कौन से मेजर कंट्रीज है जहां पे आप जाके वर्क करना चाहोगे एंड यू वांट टू सी वेदर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन इज बीइंग अप्रूव्ड ओवर देयर और नॉट। तो एक हमारा अमेरिका हो गया क्योंकि भाई ये अमेरिका का ही क्वालिफिकेशन है। फिर हमारा इंडिया हो गया, देन मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, सिंगापुर, कनाडा, यूरोप। सो मेजरली हम लोग अगर देखें तो जो भी मेजर कंट्रीज है थ्रू ऑल ओवर द ग्लोब जहां पे इंडियंस जाके काम करते हैं, ऑलमोस्ट हर एक जगह सीएमए एक मान्यता प्राप्त किया हुआ सर्टिफिकेशन है। नाउ व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सीएमए यूएस? क्या हम सीएमए करने के बाद सिर्फ फाइनेंशियल एनालिस्ट ही बन सकते हैं? नहीं, आप सीएमए करने के बाद एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के अलावा एक एफपीएनए एनालिस्ट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक फाइनेंस बिजनेस पार्टनर, कमर्शियल फाइनेंस एनालिस्ट,
फाइनेंस मैनेजर, देन कॉर्पोरेट प्लानिंग एनालिस्ट, मतलब ऐसे काफी सारे रोल्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इन्हीं रोल्स में काम कर सकते हो, इनके अलावा आप दूसरे भी रोल्स हैं, लाइक आप ऑडिटर में भी, टैक्सेशन में भी, ये सारी फील्ड्स में भी आप आराम से काम कर सकते हो। बट आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। देन हु आर द टॉप रिक्रूटर्स ऑफ सीएमए प्रोफेशनल्स, मतलब कि सीएमए करने के बाद आप कौन सी कंपनीज में काम कर सकते हो। Amazon हो गया, डिलॉयट हो गया, EY, PwC, KPMG, ऑल बिग फोर्स, और जो भी मेजर फर्म्स है जिनका नाम आपने सुना होगा, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फ्लिपकार्ट, Amazon, सब जगह आप काम कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएमए यूएस क्वालिफिकेशन। देन कितना समय लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट ट्रैक मेथड इज 6 to 8 months। मैंने खुद ये सर्टिफिकेशन 9 महीने के अंदर खत्म किया था। दैट टाइम आई वाज हाफ ऑफ द ड्यूरेशन आई वाज अ स्टूडेंट, एंड देन उसके बाद मैंने अपनी जॉब शुरू कर दी थी, आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो इसको करने में 6 से 8 महीने लगते हैं अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करो। बट अगर एक आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपके साथ आपका पढ़ाई के साथ, सीएमए पढ़ाई के साथ आपका कॉलेज भी चल रहा है, देन इट विल टेक यू समवेयर 8 to 12 months। एक साल में बहुत आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। हाउएवर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपकी एक 9 to 5 की जॉब है, आपके दिन में और भी एक्टिविटीज है, यू विल हैव योर फैमिली मेंबर्स आल्सो टू लुक आफ्टर, या XYZ चीजें हो सकती है, तो इस सिनेरियो में यू विल टेक समवेयर बिटवीन 12 to 18 months। 1 से 1.5 साल लग जाता है इस सर्टिफिकेशन को खत्म करने में। देन वाई स्टूडेंट्स चूज सीएमए यूएस। अच्छा, जो बच्चे सीएमए यूएस परस्यू कर रहे हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात, 2 एग्जाम्स है, एसीसीए में 13 पेपर, सीपीए यूएस में 4 पेपर, सीएफए में 3 पेपर। ये एक इकलौता फाइनेंस का कोर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्स है। दूसरी चीज, 150 प्लस देशों में रिकॉग्नाइज्ड है। देन इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स आपको मिलेगा, मतलब कि क्या आपको मार्केट में डिमांड है, वो सारे स्किल्स आपको इससे मिल जाते हैं। देन स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आप डालोगे वो आप उसको आराम से 3 से 4 महीने में कवर कर लोगे अपने सैलरी के हेल्प से। देन हाई डिमांड इन एफपीएनए एंड फाइनेंस रोल एंड सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो ये सारे रीजंस है, ये सारे कारण हैं जिसके वजह से सीएमए यूएस बहुत ज्यादा डिमांड में है एंड इसको लोग चूज कर रहे हैं।